अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम लगातार कक्षा 7 के प्रश्नावली का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज अपना क्लास का टॉपिक है प्रश्नावली 2.4। इसमें हम 2.4 के जितने प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इस 2.2 में या 2.2 से 1 की और 3 की सभी प्रकार के अध्ययन किया, 1, 2, 3 और अब 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 2.4 में अपने 4 प्रश्न दे रहे हैं, चारों प्रश्नों का हर एक प्रश्न का अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न अपन हगड़ा उठाए आप ला 2.3 में क्यों हम बढ़ा के आगे करना है। चलो करते हैं। उसमें अपने गुणा किया था, इसमें अपन को भाग करना है। चलो आइए देखते हैं भैया। पहला प्रश्न है, याद कीजिए उसमें 12 के अंदर भाग ठोकना है 3/4 का। ये भैया हम भाग देना है तो उसमें सबसे पहले अपने एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी। देखो आप क्या है यहां करते हैं, देखिए आप सीधा ही कर देते हैं अपन। ये 12 का 12 लिखेंगे और जहां भाग दे रखा है वहां गुणा करना है भैया। ठीक है, जहां भाग दे रखा है वहां गुणा करना है और गुणा करके अंश का हर कर देना है और हर का अंश कर देना है, अर्थात भिन्न को चेंज कर देना है। इस 4 को 3 में जाएगा, ये 3 किस में जाएगा 4 में, तो ये 4/3 हो जाएगा। ये अपना इतनी बात ध्यान लगा रोनी क्या करनी, इस भाग को किस में कन्वर्ट करना है, गुणा में बदलना है। और यह संख्या दे रखी है अंश बटा हर है, उसको हर को अंश कर देना और अंश को हर कर देना है। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखो 12 का 12 लिखेंगे, गुणा 4 हो जाएगा और बटा में 1 गुणा 3, यानी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते हैं। अब देखो अपना आ गया कितना, 12 चौक 48/3 आ गया। कितना आ गया 48/3 आ गया भैया। कितना आ गया 48/3 और 48 के अंदर 3 का भाग जाएगा, पूरी बात जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। देखो 8 4 12, 12 3 का गुणज होता है तो 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा अपन इधर करते हैं रफ कार्य। देखो यहां लिखते हैं 48, यहां लिखते हैं 3, कितनी बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा, 3 पीछे बचाएगा, 1 आया, कितना 6, कितना आ गया 6, तो 6 18 हो गया। कितनी बार गया 16 बार गया भैया। कितनी बार गया 16 अपना आ गया उत्तर। ठीक है, आती बात समझते हैं क्या कहियो, भाग हो बिन गुणा में बदल दिनो और अंश था उसको हर ठोक दिया और हर था उसको अंश ठोक दिया। ठीक, चलो अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। इसी तरह क्या है, देखो 14 के अंदर ये 14 भाग की जगह गुणा करना है, कर दिया, 6 को 5 कर दिया और 5 को 6 कर दिया, अंश को हर में बदल दिया और हर को अंश में बदल दिया। देखो अब अपन को आगे करना है, 14 को 6 से गुणा करेंगे। इधर देख 14 को 6 से गुणा करेंगे तब कितना 14 सके कितने होते हैं वो यहाँ लिखेंगे। 14 सके, हाँ 14 सके 84, कितना हो गए 84। ठीक, 84/5 क्या कुछ नहीं, हाँ तो 14 सके 84 और बटा 5 आ गया अपना उत्तर। ये अपना हो गया सॉल्यूशन। ये तो उठा पड़ो। ठीक है, हम देखती जो 8 के अंदर भाग देना 7/3 का, तो यहाँ देखते अपन 8 भाग 7/3 है। ठीक है, और इसको 8 को भाग को कर देंगे किसमें, गुणा के रूप में बदल देंगे और 3 ऊपर लिख देंगे, 7 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और 8 दिया 24/7 हो गया, 24/7 हो गया। अब अपन इसको विसर भिन्न के रूप में बदल भी सकते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 24 और इसमें 7 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ आएगा 21, पीछे रह गए 3, कितने रह गए 3, तो अपना कितना आ गया उत्तर 3 सही 3/7 अपना आ गया उत्तर। ओके, ये हो गया क्लियर। ठीक, अपना देखो भैया चौथा प्रश्न क्या है, 4 भाग 8/3 है
तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 भाग की जगह क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा लिखेंगे अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/8 इति पाठा बड़ी। अब आगे देखो, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, गुणा आपको करना आता ही है। तो 4 को 3 से गुणा कर दिया, 4 तिया 12/8 हो गया। कितना हो गया, 12/8। अब अपन इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, देखो 12 के अंदर 8 का भाग देना है, यहाँ पर साइड में करते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 8, भाग जाएगा एक बार, आया 8, 9, 10, 11 और 12 कितने आए, 4 आए। तो अपना मिश्र भिन्न के रूप में 1 सही 4/8 आ गया। अब देखो इसको भी हम सरल रूप में बदल सकते हैं। कैसे, इसमें 4 का भाग जाएगा एक बार, इसमें जाएगा 2 बार, तो अपना सरल सबसे सरल उत्तर हो गया 1 सही 1/2। ठीक है भैया, ये अपना इतना हो गया। अब अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 के अंदर भाग देना है 2 सही 1/3 का। देखिएगा भैया, 3 सही 3 का गुण, 3 की जगह 3 और बाकी जगह गुणा कर देंगे। 2 से 1/3, 2 तिया 6, 6 और 1 हाथ/3 लिख देंगे। ठीक, ये अपना आ गया। ये तो अपन 7/3 तो आया भाग के रूप में, काटना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं ये 5वां प्रश्न, 3 भाग 2 सही 1/3 है। ठीक है, तो अपन यहाँ देखो सबसे पहले 3 भाग का भाग, ये पहले मिश्र भिन्न है, इसको उचित या अनुचित भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो देखो 3 दूने हो गए 6, 6 और 1 हो गया 7/3, ये इतना आ गया। अब इस संख्या में इसका भाग देना है, 3 में किसका भाग देना है, 7/3 का। तो इधर देखिएगा, ये 3 भाग की जगह गुणा और 3/7 हो गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, कुछ भी नहीं करते हैं, 1 लगा देते हैं। बार बार एक बार आगे बात बताने की जरूरत नहीं है, ये अपना ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 का 3 से गुणा हो गया 9, 9/7। ठीक है, इति पाठ अपनी। अब 7 के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा आप, इसके अंदर भाग देंगे तब भाग जाएगा अपना एक बार, शेष बचेगा 2/7, ये अपना आ गया AS। ठीक है, ये अपना हो गया 5वां। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, 5 के अंदर भाग देना है किसका, 3 सही 4/7 का। सबसे पहले मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, उसको हमको उचित या अनुचित विधल में बदलना है। अब देखते हैं, बदलते हैं। 3 हाथा 21, 21 और 4 25, 21 और 4 25, 25/7। ठीक, ये तो ठा पड़ो। अब अपन देखते हैं वो क्या थोड़ी स्पीड ठोका देने कैसा लगता है, अपन को ठा पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अब देखो, इसका हमने अंश का हर कर देना है और हर का अंश करेंगे तो 7/25। अब देखो यहाँ आ गया 1, मैंने पहले बताया था जब समान संख्या के अंदर भाग जाता है, इधर देख ऊपर नीचे समान संख्या का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें 5 का भाग, तो ये आपस में काट सकते हैं। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो उत्तर आ गया 7/5। और 7/5 को और सरल रूप में लिखते हैं तो 1/2/5। ये 1 सही 2/5 कैसे आया, 5 को भाग हाथ जो एक बार सेंस पल बच्चों, ये सेंस पल दो, ये ठीक, इतना हो गया अपना पहला प्रश्न पूरा। देखिएगा भैया, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिएगा। यह प्रश्न सरल करने से पहले हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, पहला तो व्युत्क्रम, क्या होता है व्युत्क्रम। अब मैं बताता हूँ छोटा से एक व्युत्क्रम के बारे में। व्युत्क्रम का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिसको उल्टा करने पर या क्रमागत करने पर उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। हाँ होरी बात हम गनी ओड़ोड़ा गनी ओड़े 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 गनी, तो आमने मतलब यो कि जकी बिंदी जुड़ी बिंगो उल्टो कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना है। जैसे मैं आपको इधर बताता हूँ, देखो
पहली बात तो आए उल्टा कर देना, जैसे अपना है 3/2, ठीक है। अंश को हर के अंदर कर देना, हर को अंश के अंदर कर देना है। ये 2/3, 2/3 का व्युत्क्रम क्या है? 3/2 का व्युत्क्रम 2/3 और 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। ओ व्युत्क्रम है क्या है? व्युत्क्रम। अब मैंने बताया था दो क्रमांकों का गुणा, तो इसके बीच जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तब इस गुणा करेंगे तब इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 कैसे आएगा अभी बताता हूँ। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक। कितना आया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। बस इतना ही बताना है। हाँ, सभी के अंदर ऐसे होगा। जब गुणा करेंगे व्युत्क्रमों का तो गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब व्युत्क्रम हो गया, आगे देखते हैं उचित भिन्न। पता है उचित भिन्न में क्या होगा? उचित भिन्न किसे कहते हैं? पता ही नहीं? बताया था ना, उचित भिन्न जिसका अंश छोटा और बड़ा, तो क्या हो गया? उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, तो क्या होगा? अनुचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में, विषम भिन्न के रूप में भी जाने जाते हैं। और पूर्ण संख्या तो सीधा पूर्ण संख्या यानी एक संख्या में हो, जैसे 0 सहित सभी पूर्ण प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसमें पूर्ण मान हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे अनंत तक जाती है। चलो इसका देखते हैं। 3/7 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 7/3। 7/3 विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है? उचित भिन्न है। विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है? ये कौन सी भिन्न हो गई? विषम भिन्न हो गई। कौन सी हो गई? विषम भिन्न हो गई, ठीक है। अब देखो 5/8 का व्युत्क्रम 8/5, इसमें भी अंश बड़ा हर छोटा। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। कौन सी? विषम भिन्न, ठीक हो गयो। अब अपन देख ये 9/7 का व्युत्क्रम 7/9, ये उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है? क्या भिन्न है? उचित भिन्न है। अंश छोटा है तो हर बड़ा है, तो क्या होगी? उचित भिन्न हो गई। क्या हो गई? उचित भिन्न, ठीक है। ये अपना हो गया इतना। देखो 14 प्रश्न, 6/5 का क्या करना है? व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम में अपने क्या होता है? उल्टा। तो 5/6 हो गया व्युत्क्रम, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब 5/6 उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है या पूर्णांक है? क्या है? उचित भिन्न है। तो ये लिख दिया उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। अब देखते हैं 12/7 का, तो कितना लिखेंगे? 7/12। 7/12। अब ये उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है? उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है, ठीक है। अब आ गया 1/18 का। 1/18 का व्युत्क्रम पहले तो क्या लिखना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कितना होगा? 18/1। कितना होगा? 18/1। जब 18 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 है। तो 18 अपना क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब अपना आ गया 1/11। तो 11/1 तो क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। देख क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। अब 11 के अंदर 1 का भाग देंगे तो आएगा 11। 11 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। ये अपना हो गया दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए भैया अपना तीसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिएगा 7/3 के अंदर किसका भाग देना है? 2 का। तो आइए अपन करते हैं। भाग देना है यानी 7/3, इस भाग की जगह क्या करना है? गुणा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा सकते हैं और ऊपर जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है? अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा। 7 गुणा 1 क्या हो गए? 7 और 3 गुणा 2, 2 3 दूनी 6। कितने हो गए? 6 हो गए। यानी 7/6 अपना आ गया
एनएस। इसको अपन मिश्र भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। क्या आएगा, एक बार जाएगा भाग, शेषफल रहेगा एक, 1/1 से 1/6 उठा पड़ो। ठीक है, अब देखो अपना चौथा दूसरा क्या है, 4/9 भाग की जगह गुणा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक लगा सकते हैं, और अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा। ठीक है, ये था, ये तो उठा पड़ो। अब देखो, हाँ अब देखो 4/9 गुणा 1/5, अंशों से अंशों का गुणा, हरों का हरों से गुणा, तो 5 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 9 पंजे 45, कितने हो गए 45। ये अपना आ गया ANS। इसको हम सरल रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है, अब अपना देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है तीसरा प्रश्न, 6/13 का 13 लिख देंगे, कुछ नहीं है मतलब एक लगा सकते हैं, तो भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, और 1/7 हो गया। क्या हो गया, 1/7 हो गया। अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है भैया, 6 एकम 6, और हाथ 13 7 91, कितने हो गए 91 हो गए। ये प्रश्नों में क्या करना है, भाग की जगह गुणा करना, और अंश का हर करना, हर का अंश करना है। ठीक है, देखो अपना चौथा प्रश्न है, 4 से 1/3 भाग 3। तो इधर देखिएगा, यहाँ 4 दे रखा है, 4 से 1/3 दे रखा है। सबसे पहले हमें इसको क्या किस में बदलेंगे, उचित या अनुचित विधि में बदलेंगे। तो 3 को इससे 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 रे कितना हो गया 13, 13/3 भाग 3, बटे में कुछ नहीं है मतलब एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका अंशों से पहला इसको क्या करेंगे, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो 13/3 गुणा 1/3। ठीक है, अब देखो 13 को 1 से गुणा किया कितना आया 13, और 3 को 3 से गुणा किया कितना आया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देंगे। देखिएगा अपन यहाँ करते हैं साइड में छोटा सा, कि यहाँ लिखते हैं 13, यहाँ लिखते हैं 9, भाग जाएगा एक बार आया 9, 13 में से 9 गए, पीछे बचे कितने बचे 4 बचे, कितने बचे 4, और तो अब अपना सरल आ गया एक सही 4/9 आ गया अपना उत्तर। ठीक है, अब अपन देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्या पांचवा बोल रहा है, 3 से 1/2 भाग देना है 4 का। तो 4 बट्टे के अंदर कुछ नहीं मतलब एक भी लगा सकते नहीं, 4/1 का भाग देना है। तो इसको सबसे बदलते हैं उचित या अनुचित में। इसका 2 तिया 6 1 हाथ बटा 2 भाग 4/1 आ गया। ये इस रूप में आ गई। अब इसको किस में बदले, गुणा के रूप में बदलते हैं। तो ये 7/2 गुणा 1/4। ठीक है, अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, तो 7 एकम 7 और 4 दूने 8 आ गया अपना उत्तर। इसको बदल नहीं सकते क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा है। अपन आगे देखते हैं कौन सा छठा, 4 से 3/7 भाग देना है 7 का। तो इधर ध्यान दीजिएगा भैया, 3 को 4 को 7 से गुणा करें, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/7 भाग देना है किसका 7/1 का। ठीक है, अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है। तो 31/7 गुणा 1/7 बदल दिया, गुणा कर दिया। 31 को 1 से गुणा करे 31, और 7 7 49, कितने हो गए 49 अपना आ गया ANS। ठीक है भैया, देखो भैया अपना है चौथा प्रश्न, याद कीजिएगा। अब पिछले तो हम 2-3 लगातार उसमें भाग था, क्या था इसमें, क्या आ गई जोड़ आ गई वापस। तो आइए करते हैं जोड़। ये हल, सबसे पहले 5 और 2 का क्या लेना है, लेस से क्या लेना है, लेस से। चलो यहाँ लेते हैं 5 और 2। सबसे पहले ये होता है लेस से लेने का चिन्ह। ठीक है, इस चौकोर बताने, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है, अब 2 के भाजकता का नियम,
जीरो दो चार से हटो, इसमें दो का जाएगा, पांच का सेम रहेगा, भाग रहेगा एक बार, इसमें जाएगा पांच का एक बार, पांच का पांच में एक बार। अब ये कर दिया गुणा, दो गुणा पांच बराबर कितना आ गया, लेस से 10 आ गया। तो यहाँ कर देना है 10, इतनी बार ठापड़ी। ठीक, अब देखो पांच का 10 में क्या देना है, भाग, भाग दे देना है। तो पांच का 10 में भाग कितनी बार जाएगा, दो बार, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 2 प्लस 2 का 10 में भाग, किसे 2 का 10 में भाग 5 5 बार, और ऊपर वाली संख्या से गुणा। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, प्लस 5 को 1 से गुणा कर दिया 5 बटा 10 बराबर 9 बटा 10 अपना आ गया उत्तर। ठीक, ओके। अब अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए भैया, 4 बटा 9 प्लस 2 बटा 3। तो देखो सबसे पहले 9 और 3 का क्या लेना है अपन को, लहसे लेना है। लहसे लेना आना चाहिए अपन को। सबसे पहले यूं करते हैं, लहसे लेने में भाजकता का नियम मुख्यतः याद होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं 9, यहाँ लिखते हैं 3। जब अंकों को जब दी गई संख्या में अंकों का योग करने पर प्राप्त योगफल यदि 3 का गुणज हो तो 3 से विभाजित होती है। इसमें भाग देना 3 का, इसमें जाएगा 3 बार, एक बार वापस 3 बार, 3 का एक एक आया, 3 3 9, कितना आ गया, लेस से अपन का 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब 9 का 9 में भाग जाएगा एक बार, ऊपर वाली संख्या से गुणा 4, प्लस 3 का 9 में भाग जाएगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार, गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा। ठीक है, तो 4 को 1 से गुणा किया आ गया 4, और प्लस 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6 बटा आ गया 9 बराबर आ गया 10 बटा 9। क्या आ गया, 10 बटा 9। और इसको हम बदल भी सकते हैं किसी बार, 1 सही 1 बटा 9 आ गया। ठीक है, उठा पड़ो। क्या करना है, लहसे लेना है। लहसे लेने की ये विधि होती है, ये अपने ने बताया था। इसका इसमें पहला लहसे लेना, इसका इसमें भाग, और ऊपर वाली संख्या से गुणा। ठीक, देखो भैया अपना तीसरा प्रश्न है, 3 बटा 7 प्लस 8 बटा 7 की जोड़ना है इस दोनों भिन्नों को। सबसे पहले अपन लेते हैं लहसे, और यदि दोनों संख्या के अंदर समान हर दे रखा हो तो लहसे उसका वही का वही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 7, और 7 का 7 में 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 8, यानी 3 प्लस 8 बटा 7, 8 3 हो गए 11 बटा 7 आ गया अपना ये एल। ठीक है, जब कुछ नहीं दे रखा हो, अलग अलग नहीं है, समान हर दे रखा हो, तो उसका वो क्या होगा, सेम का सेम आएगा लेस। ठीक है, चाहे ये करो चाहे करके भी देखो तो भी वही का वो आएगा। चलो अपन देखते हैं दूसरा ये प्रश्न। ये प्रश्न बोल रहा है 2 सही 1 बटा 3 प्लस 3 बटा 5। तो अपन करते हैं शुरुआत, 2 तिया 6, 6 1 हाथ, हाथ बटा 3। ठीक है, प्लस 3 बटा 5। अब देखो 3 और 5 का लेना है लेस है, यहाँ करते हैं अपन 3, यहाँ लिखते हैं 5। 3 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ 5 और 5, और यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी 3 गुणा 5 कितना आ गया, लेस है कितना आया अपना निकाह 15 आया। कितना आया 15। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ 15। 3 का भाग देना है 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को ऊपर वाली संख्या से करेंगे गुणा, आ गया 5 गुणा 7, इसका इसमें भाग और भागफल को ऊपर से गुणा, प्लस 5 का 15 में भाग 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ऊपर वाली संख्या से गुणा, 3 गुणा 3 हो गए 9, और 5 गुणे हो गए 5 गुणे 7, 5 7 35, 35 प्लस 9 बटा आ गया 15। 35 में 9 जोड़े कितने हुए, 35 में 9 हो गए अपना 44। कितना हो गए, 44। 44 बटा 15 अपना आ गया उत्तर। ठीक है, ओके। अब अपना देखते हैं अगला प्रश्न। इधर देख अपन 3 से 1 बटा 2 प्लस 8 बटा 3 जोड़ना है भिन्नों को। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। ठीक है, या उचित भिन्न बदलते हैं। मिश्र भिन्न दे रखा है 2 तिया 6, 6 1 हाथ, हाथ बटा 2। ठीक है, प्लस
8/3, 2 और 3 का लेना है क्या, लेस है। तो यहाँ 2 या 3 का देखो, इधर यहाँ 2 यहाँ 3, इसमें 2 बार 1 बार, इसमें 3 का 3 में 1 बार, 3 दूनी 6। कितना आया लेस है निका अपना 6 आया। कितना आया 6। अब 6 लेस आने के बाद क्या करना है, इसका इसमें देना है भाग। कितनी बार जाएगा 3 बार। ऊपर वाली संख्या से करेंगे गुणा, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 6 में भाग कितनी बार जाएगा 3 बार 2 बार। 2 बार कितनी बार जाएगा 2 बार। और ऊपर वाली संख्या से करेंगे गुणा 8। ठीक है, 3 को 7 से गुणा किया, 3 7 21। कितना आ गया 21, प्लस 2 को 8 से गुणा करेगा, 8 दूने 16 प्लस बटा 6, 21 सर 21 प्लस 16। तो इधर देखिए सर 1 7 और 3/6। अब अपना आ गया 37/6 आ गया उत्तर। ठीक है, इसको अपन किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में बदल सके। 6 छक्के 37, 1 6 सही 1/6 आ गया उत्तर। इसी तरह अपना हो गया यह प्रश्न करना है। देखो अपन 2/5 प्लस 1 सही 1/2। ठीक है, तो 1 गुणा 2 2, 2 और 1 3, 3/2। अब 5 और 2 का क्या करना है, लेस से लेना है। तो यहाँ करते हैं 5 और 2 का लेस है। इधर देखना भैया 2 यहाँ 5, 2 का भाग 1 बार, यहाँ 5 का 5 लिखेंगे, 5 का 5 कितना आया लेस आया 10 आया। अब क्या करना है, इसका इसमें देना है भाग, इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। और ऊपर वाली संख्या से गुणा, प्लस इतनी बार ठा पड़ी। हाँ, अब देखो 2 का 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार, गुणा 3 से ऊपर वाली संख्या से गुणा, 2 दूना 4 प्लस 5 दिए 15/10 और 15 और 4 आगे 19/10 और आगे सरल करेंगे तो आएगा 1 सही 9/10 अपना आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चुटकियों के साथ ये अपना हो गया इतना छोटा प्रश्न। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखो अपना 7 है, 3 से 1/5 प्लस 1 से 2/3। इधर देखिए भैया ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं। 3 गुणा 5 कितने हो गए 15। कितने हो गए 15 और 1 होड़े बटा 5 प्लस 3 के कम 3 2 5 3 2 5 5/3। ठीक है, वही तो ठा पड़ो। अब इसका 5 और 3 का लेना लेस है। इधर देखना 59, ये 5 ये 3, इसका 3 में 1 बार, ये 5 का 5 और ये 5 3 पंजे 15 आ गया। कितना आ गया लेस है अपना भैया 15 आ गया। कितना आ गया 15। 5 को 5 का 15 में भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। ऊपर वाली संख्या से गुणा, ये 16 प्लस का प्लस 3 का 15 में भाग 5 बार। ऊपर वाली संख्या से गुणा, ये तो ये है और ये जो भाग फैलाया वो है। 16 तिये 48 कितने 48 प्लस 5 पंजे 25, 25/15 होड़े 48 और 25 कितने हो गए 48 और 25। ये देखिएगा इधर करते हैं 8 5 13 का 3 हंसल पाई 1 4 4 और 1 5 5 और 2 7 73/15। ठीक, ओके। अब अपन देखते हैं ये 8वां प्रश्न। 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/5। तो सबसे पहले सरल रूप में बदलते हैं। 5 दूना 10, 10 और 1 11/5 प्लस 5 एकम 5, 5 और 1 ऊपर वाला 6/5। जब लेसे समान हो हर समान हो तब लेसे वही का वही गएगा 5 और 11 प्लस 6, 11 से कितने होते हैं 17, 17/5 अपना आ गया ए है एस। ठीक है, ये अपना हो गया इतना। अब चुटकियों के साथ अपना हो गया सरल। अब अपना प्रश्नावली 2 पॉइंट हो गई 4 भैया पूरी। क्या हो गई 2 पॉइंट प्रश्नावली पूरी हो गई 4। और अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे 2.5। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने YouTube चैनल के प्रति ढेर सारा प्रेम बनाइए रखिएगा।